हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग। मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं जीके सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का क्विज 3। दोस्तों, हम इस सीरीज में सिर्फ उन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रख रहे हैं जिनके आने की संभावना किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में 100% तक रहती है। तो अगर आप इस सीरीज की वीडियोस को नहीं देख रहे हैं तो प्लीज वीडियोस को देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपसे मिस ना हो। आगे आने वाली वीडियोस में हम जनरल साइंस, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, मैथ्स, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आदि बाकी सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है अभी आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम की वीडियो इस चैनल पर नहीं मिल रही हो, लेकिन आने वाले समय में इस चैनल पर आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज भी मिलने लगेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए दोस्तों, अपनी इस क्विज को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। जी हाँ दोस्तों, 44 ईयर्स तक बिहार तथा काशी के आसपास के प्रांतों में धर्म प्रचार करने के बाद लास्ट में कुशीनगर के पास के एक वन में साल वृक्ष के नीचे वृद्धावस्था में इनका महापरिनिर्वाण हुआ, या फिर कह लें कि शरीर का अंत हुआ। मृत्यु से पहले इन्होंने कुशीनगर के एक निवासी को जो है वो अंतिम उपदेश दिया था। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त जो था वो भारत के गुप्त राजवंश का बहुत महान शासक था। उसने अपने जीवन काल में कभी भी पराजय का स्वाद नहीं चखा था, इसलिए उसे भारत का जो है वो नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जो लगभग 1290 ईस्वी तक चला था। गुलाम वंश 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था और लगभग 1290 ईस्वी तक चला था। गुलाम वंश का शासन जो है वो 84 वर्ष तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? तो भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक सिक्के जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जारी किए गए। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्के सर्वप्रथम जारी कराए। नेक्स्ट, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया? तो अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता जो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे भारतीय सिविल सेवा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट, फ्रंटियर गांधी नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को। फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार कब निकाला गया था? किस संशोधन द्वारा निकाला गया था? तो वो निकाला गया था 44 में संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार निकाला गया था। संपत्ति का अधिकार जो था वो पहले अनुच्छेद 31 में मूल अधिकार था, लेकिन फिर 44वें संविधान संशोधन द्वारा यानी 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, उन्होंने इसे समाप्त करके अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार के रूप में जो है वो उसे शामिल कर लिया। ठीक है जी, मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार निकाला गया 44वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित धन विधेयक लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा का धन विधेयक को ना तो अस्वीकार कर सकती है और ना ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। वह सिर्फ विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन के अंदर विधेयक को लोकसभा को वापस लौटा देती है। अगर धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिन के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है तो वह दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। ऐसा अनुच्छेद जो है वो 109 में बताया गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है?
लोकसभा में शून्यकाल की अवधि जो है वो अधिक से अधिक मैक्सिमम 1 आवर हो सकती है, मैक्सिमम 1 आवर, अधिक से अधिक 1 घंटा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया कि सूर्य जो है वो हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी जो है वो उसकी परिक्रमा करती है। तो सर्वप्रथम ये बताया था, यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था कोपरनिकस ने। उन्होंने बताया था कि हमारा सूर्यमंडल है, सौरमंडल है और सौरमंडल में सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी और अन्य ग्रह हैं वो उसकी परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है। दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है प्रथम। नेक्स्ट, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा और इसकी शुरुआत जो है वो 1956 में हुई थी। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1956 में हुई थी, 1956 में। नेक्स्ट, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य में कौन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य में दुख समुदाय जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो कब स्थापित की गई थी और कहाँ स्थापित की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री जो है वो सूरत में स्थापित की गई थी और कब स्थापित की गई थी? 1608 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? किस व्यक्ति को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ था। नेक्स्ट, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है? संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान जो है वो किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला है राष्ट्रीय आपात, जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 352 में किया गया है। दूसरा आपातकाल है राष्ट्रपति शासन या फिर कह सकते हैं राज्य के आपात, तो उसका वर्णन किया गया है 356 अनुच्छेद में। और तीसरा और लास्ट जो है वो वित्तीय आपात है, जिसका वर्णन जो है वो 360 अनुच्छेद में किया गया है। पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपात। तो 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान जो है वो संविधान में किया गया है। नेक्स्ट, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? भारत का फ्लाइंग सिख कहा गया है मिल्खा सिंह को। मिल्खा सिंह को जो है भारत का फ्लाइंग सिख कहा गया है। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो है वो हुई थी 1985 में। 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो की शुरुआत कब हुई थी? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार जो पाने वाले प्रथम भारतीय थे वो कौन थे? नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय थे। और इनको कब मिला था ये पुरस्कार? इनको मिला था 1913 में। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार विजेता घोषित किया गया था। किसके लिए घोषित किया गया था? इन्होंने गीतांजलि पुस्तक लिखी थी। गीतांजलि पुस्तक के लिए ही इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीटीपी का पूरा नाम क्या है? डीटीपी का पूरा नाम क्या है? डीटीपी का पूरा नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटीपी का पूरा नाम डेस्कटॉप पब्लिशिंग।
तो दोस्तों ये था जी के सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का क्विज 3। अगर आप हमसे इसी तरह के वीडियोस की आगे भी होप रखते हैं तो हम भी आपसे ये होप रखते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आई होप कि आपका दिन अच्छा हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।